राजभवन मार्च बहुत ही शानदार और सफल रहा। सत्ता की नींव हिली। राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप सो साबित है। इस प्रदर्शन में जो युवाओं के और छात्रों के जो हौसले देखे गए, जब भी तेजस्वी यादव जी सड़क पर उतरते हैं तो युवाओं के चेहरे पर खुशहाली आती है। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पटना तक जो प्रदर्शन किया, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे, सत्ता अहंकार में जी रही थी, उस अहंकार का मर्दन किया। युवा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहें, छात्र चिंतित रहें। हम बिहार को पुलिस स्टेट नहीं बनने देना जा सकते। ज्ञान की धरती है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध बेहिसाब हैं। और तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले सरकार को आगाह किया, जब तक उसको आप निलंबित नहीं करते, विभागीय कार्रवाई नहीं करते, इनका इंक्रीमेंट नहीं रोकते, प्रमोशन बाधित नहीं करते, तब तक कार्रवाई नहीं मानी जाती है। ये राजभवन मार्च बहुत ही शानदार और सफल रहा। सत्ता की नींव हिली। इस प्रदर्शन में जो युवाओं के और छात्रों के जो हौसले देखे गए, जब भी तेजस्वी यादव जी सड़क पर उतरते हैं तो युवाओं के चेहरे पर खुशहाली आती है। कल आपने देखा TR4 के अभ्यर्थी जो गर्दनीबाग में बैठे थे, तेजस्वी जी के जाने के बाद सत्ता ने अपनी होश हवास खोई और आनंद फानंद में TR4 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। हालांकि छात्र नेता उस विज्ञापन से अभी सहमत नहीं है। आज का जो प्रदर्शन था, जो मार्च था, वो युवाओं के लिए था, उन छात्रों के लिए जो छात्र और युवा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पटना तक जो प्रदर्शन किया, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे, सत्ता अहंकार में जी रही थी, उस अहंकार का मर्दन किया। और उसी क्रम में छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयाँ हुई, लाठियाँ भी तो चली, लेकिन वेपन का इस्तेमाल हुआ, वह भी AK-47 जो SOP के खिलाफ है। भीड़ नियंत्रण करने के लिए मानक बने हैं, बावजूद भी AK-47 चला। पहले सरकार तो कह रही थी कि नहीं चला, और सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने स्वीकार किया कि हवाई फायरिंग हुई। कितनी राउंड गोलियां चली। परीक्षा लीक 152 बार आप करो। युवा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहें, छात्र चिंतित रहें, सवाल खड़ा करेंगे, इंसाफ मांगेंगे तो गोलियां चलाओगे। नक्सल मानसिकता कहोगे, हाँ नक्सल मानसिकता है। जब भी सत्ता अहंकार के नशे में चूर होता है और लोकतंत्र को रौंदता है, उस परिस्थिति में देश के युवा छात्र चुप नहीं बैठते। हम बिहार को पुलिस स्टेट नहीं बनने देना जा सकते। किसी भी कीमत पर पुलिस स्टेट स्वीकार नहीं है। बिहार की धरती क्रांति की धरती है, शांति की भी है, सादगी की भी है, संजीदगी की भी है, ज्ञान की धरती है। आपने पूरे राजभवन मार्च में जो शालीनता दिखी, जो लोग थे बिल्कुल मानक के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के साथ के नीचे चल रहे थे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की शान राष्ट्रीय ध्वज है और युवा राष्ट्र की पहचान है। लेकिन अगर युवाओं पर, छात्रों पर निरंतर अगर ये हुआ और आप बाज नहीं आए तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। स्मरण रहे कि जब भी तेजस्वी जी ने जो वादा किया, यही गांधी मैदान है जिसको नियुक्ति मेले में तब्दील कर दिया।
सीखनी चाहिए सत्ता प्रतिष्ठानों को। आज तो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध बेहिसाब हैं, लूट खसोट चला हुआ है, 90,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। महालेखाकार बार बार आपत्ति दर्ज कर रही है। रिशु जैसे मामले आए, कई अधिकारी इनके कटघरे में दिखाई पड़े। तो विपक्ष तमसबीन नहीं है, विपक्ष के अपने कर्तव्य हैं। और तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले सरकार को आगाह किया, किसके इशारे पर AK-47 चला। पत्राचार किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री नहीं सुने। पुलिस महानिदेशक से हमारा शिष्टमंडल मिला, हम लोग गए तेजस्वी जी के नेतृत्व में, कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। अबादला तबादला कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। जब तक उसको आप निलंबित नहीं करते, विभागीय कार्रवाई नहीं करते, इनका इंक्रीमेंट नहीं रोकते, प्रमोशन बाधित नहीं करते, तब तक कार्रवाई नहीं मानी जाती है। तो आज की शांतिपूर्ण और सफल राजभवन मार्च से सत्ता के होश ठिकाने लगे हैं। जिस तरीके से आज डिटेन भी कर लिया गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जितने डिटेन भी पुलिस ने की है, जी पुलिस ने डिटेन किया, हमने कानून का सम्मान किया है। जी और कानून को सम्मान के नजरिए से देखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष। हमने इस कर्तव्य का भी निर्वहन किया और अपने जो महती कर्तव्य था, हमारा जिम्मेदारी थी, महती जिम्मेदारी के जो कर्तव्य थे उसका भी निर्वहन किया। जिस तरह के सीन थे सिवान के, जिसे मानो कि सरहद की सीमा पर आतंकियों के सामने वेपन को ताने बैठा है, वह सीन युवाओं पर, छात्रों पर देखा गया। इसे बिहार ने स्वीकार कर सकता। इसलिए मैंने कहा पुलिस स्टेट बनाओगे तो करारा जवाब मिलेगा।